हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छे पापा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस सुंदर फेलोशिप के लिए। हम सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आप हमारे बीच में हैं इस समय, हर एक को ब्लेस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं पिता, और हर एक को जो यहाँ है, जो ऑनलाइन हमें सुन रहा है, सबको आप नाम नाम ब्लेस करें परमेश्वर। आपकी इच्छा इन सब के लिए हमेशा आशीषों की भरपूरी और हीलिंग की है। और प्रभु जब ये यहाँ बैठे हैं प्रभु, आपकी आशीषों की भरपूरी इनके जीवन पर है, आपकी हीलिंग यहाँ फ्लो कर रही है, ताकि प्रभु ये आपकी इच्छा में से रिसीव कर सकें। हम यहाँ हैं आज क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, इस दिन को, इस स्पेशल डे को हम यहाँ उत्सव की तरह मनाने के लिए, क्योंकि इस दिन हमें छुटकारा मिला, हमें आज़ादी मिली, हमें हमारे संपूर्ण पापों से मुक्ति देने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी आशा प्रभु में पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही हम पूरी मनुष्य जाति के लिए शांति का कारण है, हमारे लिए प्रेम और आशा को और पिता की दयालुता को लेकर आया ये दिन। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सब कुछ के लिए आज आप पर निर्भर होते हैं, हम आपकी ओर ताकते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई हमें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करता है तो वो सिर्फ आप हैं। आप हमें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, और इसीलिए आज हम आपके प्यार की स्तुति करते हैं। हम आज आपके प्यार का गुणगान करते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस दिन हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे लिए आया, हमारे लिए यीशु ने जन्म लिया, ताकि हम जो इस संसार में भटके हुए थे, हम शांति और विश्राम को पालें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। सब कुछ को आप लीड करेंगे। आपसे आज हम सब रिसीव करने जा रहे हैं। आप चाहते हैं हम हमेशा आपसे आपकी भलाइयों की एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि जैसे हम इस संसार के माँ बाप होकर अपने बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, हम कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते हैं। आप तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, आप क्यों कर अपने बच्चों को अपनी आशीषों की भरपूरी से खुश नहीं करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, के जग सारा लभदा फिरे, हो के जग सारा लभदा फिरे। किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, किथे पैदा होया बादशाह जहान दा, के जग सारा
सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि वो बादशाह आज हमारे दिल में रहता है। वो जीवन देने वाला, वो शांति देने वाला, वो अपने प्यार की भरपूरी देने वाला, वो आज हमारे दिल में रहता है। यीशु, हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु। आमेन। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिलया मिलया आशीष
ठहरी ठहरी बरकत आई आई है यीशु। आमेन, हालेलुया। यीशु मिलना जीवन मिलना है, क्योंकि यीशु ही जीवन है। जब यीशु आते हैं तो जीवन आता है। यीशु ने कहा, मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुतायत का देने। जब यीशु आते हैं सर पर आशीषों का मुकुट आ जाता है। प्रभु यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। रब दे बंदे ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे फिरदे सां, प्यार दियां सच्चियां राहां नूं। असी रब दे फिरदे सां, प्यार दियां सच्चियां राहां नूं। नित तरसदे रहंदे सां, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। नित तरसदे रहंदे सां, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दित्ता है। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दित्ता है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, ते हुण सानू यीशु मिलिया
आमेन। कितनी खुशी की बात है कि जिसने ये सारी दुनिया बनाई, जो सारी दुनिया को संभालने वाला परमेश्वर है, जिसने हर इंसान को बनाया, इस सृष्टि की हर चीज को बनाया, स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ भी देखा और अनदेखा है, जिसने सब कुछ को बनाया, वो आपसे और मुझे प्यार करता है। हम केवल गिनती नहीं है इस संसार में, इस संसार की भीड़ में हम कोई एक नंबर नहीं है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करते हैं और ये सच्चाई हमारी जिंदगी को बदल देती है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। सच्चा नाम अच्छा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। मीठा नाम प्यारा नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम गाऊं मैं सुबह शाम। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम।
बलहीन को पसंद नहीं करती। बलहीन के साथ, कमजोर के साथ दुनिया बैठना नहीं चाहती। बलहीन को कोई प्यार नहीं करता दुनिया में। पर वचन कहता है हमारी निर्बलताओं में यीशु ने हमें प्यार किया। जब हम पापी थे तभी यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए आए। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है प्रभु, जो पापी को दोष नहीं लगाते, पापियों को मारने नहीं आए, पापियों को अपने जीवन का बलिदान देके बचाने के लिए आए। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। आमीन। जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उते आया है। जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उते आया है। जन्म अनोखा बड़ी इंसान जगत का माली, बड़े इंसान जगत का माली, पाप मिटावन आया है। जन्म अनोखा लेके बादशाह, जन्म अनोखा लेके बादशाह, धरती उते आया है। जन्म अनोखा, जन्म अनोखा, जन्म अनोखा। सतगुरु की अमृत वाणी, सतगुरु की अमृत वाणी, सच्चा राह दिखावे। नूरे इलाही शब्द निराली, अपना रूप दिखावे। नूरे इलाही शब्द निराली, अपना रूप दिखावे। सच्चा राह दिखावे, अपना रूप दिखावे। सच्चा राह दिखावे, अपना रूप दिखावे। जीवन वर्ग मालिक सतगुरु का मसीह रहावे। यीशु नाम ते नावे जेड़ा अपनी जीवन पावे। सतगुरु यीशु, सतगुरु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा 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 सतगुरु यीशु मेरा, मेरा 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 यीशु मेरा, सतगुरु यीशु मेरा, मेरा सतगुरु 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 यीशु मेरा सतगुरु यीशु मेरा। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। धन्यवाद देते हैं यीशु। आज दुनिया जिस सच्चाई को ढूंढ रही है, हमने उस सच्चाई को पा लिया है। आपने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी।
और जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी तरह से आजाद हो जाता है। यीशु, जितने लोग यहाँ हैं आज, ये आपके प्रिय हैं। और प्रभु, मेरी इन सब के लिए प्रार्थना है यीशु कि ये जिस भी बंधन के साथ यहाँ अंदर प्रवेश किए हैं वो सारे बंधन आज टूट जाएंगे। और जब ये यहाँ से इस दरवाजे से बाहर जाएंगे हर बंधन टूट जाएगा और ये आज़ादी के साथ जाएंगे। शैतान के मैं सारे कामों के इनकी जिंदगी से कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट ने जो भी जाल बुना है, शैतान ने जो बुरी योजना किसी के भी जीवन के लिए बनाई है, मैं उसे कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह इनके लिए काफी है। आप अपनी कृपा से उद्धार कराते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जब तक पवित्र आत्मा मदद ना करे कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं सच्चाई को इनकी जिंदगियों में, इनके दिलों में रिवील करने के लिए। आज हर एक के मन की आंखें खुल जाएं हर एक के मन की आंखें जो दुष्ट ने, शैतान ने आंखें बंद करके रखी हैं ताकि ये सच को ना देख सके, ना सुन सके, ना जान सके। आज परमेश्वर आपका आत्मा, बलशाली आत्मा यहाँ है क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आज आप इनके हृदयों में काम करेंगे। आप इनके मनों को अभिषेक करें, इनके दिलों को अभिषेक करें, इनके कानों को अभिषेक करें, इनके जीवन को अभिषेक करें। पिता, आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, ब्लेस करें परमेश्वर। आज ये अपनी सच्ची पहचान को जान जाएं। आज ये जान जाएं किस पिता से बिलोंग करते हैं। आज ये जान जाएं कि इनकी नई पहचान क्या है, ताकि ये अपनी नई पहचान में चल सके। आप परमेश्वर इनको ब्लेस करें परमेश्वर। आप इन्हें, इनके बच्चों को, इनके प्रियजनों को, इनकी फैमिली को, जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में, सबको आप नामों नाम ब्लेस करें, सबको आप ब्लेस करें परमेश्वर। और पिता, मैं यहाँ हूँ आज परमेश्वर, आपने क्योंकि ये कॉलिंग मेरे ऊपर दी है, आप मेरी भी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, मुझ में से अपना मार्ग लेंगे और आप अपनी सिद्ध इच्छा जो हर एक के लिए भलाई की है, आप मुझ में से ऊपर पूरी करेंगे, अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद। सब कुछ को, आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हर एक की मदद करेंगे, जैसा आप चाहते हैं ये समझें परमेश्वर, ये वैसा समझे। जैसा आप चाहते हैं ये सुने, ये वैसा सुने। जैसा आप चाहते हैं ये जाने, ये वैसा जानने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब कैसे हैं? आमीन, आमीन। हम सब आज इकट्ठा हुए हैं, हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है आज। क्रिसमस के दिन पे आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। स्पेशल संडे भी है आज हमारे लिए। आमीन। और हम सब यहाँ अपने अच्छे परमेश्वर को जानने के लिए हैं, जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। आमीन। हम सबका अधिकार है, हम सबका हक है कि जिस पिता ने हमें बनाया, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचनाकार, हम उनको जानें। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें कैसा देखते हैं, हम कौन हैं उनकी दृष्टि में, ये हम सबको अधिकार है। आमीन। आप खुश हैं? खुश हैं आज हमारी सर्विस थोड़ी लेट है, इसलिए प्लीज थोड़ा धीरज रखिएगा क्योंकि लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है, जैसा प्लान किया था वैसी शुरू नहीं हुई है हमारी, क्योंकि सब लोगों को आने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए हम भी उनकी वेट भी कर रहे थे कि सब आ जाएं, फिर हम सर्विस स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है। भूख तो नहीं लगी? पेट भरा हुआ है, नाश्ता मिल गया सबको। बैठ सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम आपके लाइफ में आज आज आप यहाँ आए हैं ना, इत्तफाकन नहीं आप आज यहाँ आए, ये इत्तफाक नहीं आप यहाँ हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं और वो आपको किसी को भी जरिया बनाया हो, वो आपको यहाँ लेकर आए हैं। आमीन। और वो चाहते हैं कि आज आप अपने बारे में सच को सुने, आप जाने सच्चाई को। और जब आप सच्चाई को सुनेंगे, कोई चीज इस दुनिया की, इस धरती की हमें आजाद नहीं कर सकती। कोई रिलीजन नहीं कर सकता, पैसा नहीं कर सकता, रिश्ते नहीं, रिश्ते तो और बंधनों में बांध देते हैं हमें, पैसा और भगाता है हमें, संसारिक चीजें हमें और लोभ और लालच देती हैं,
लेकिन केवल एक जो परमेश्वर का प्यार है, उनकी जो सच्चाई है, वो हमें आज़ादी देती है। हम जिस प्यार को गलत जगह पे ढूंढते हैं, जब हम गलत जगह पे ढूंढते हैं, आप अपने घर में अगर चाबी खो जाए, हाँ, जहां आपने रखी थी वहां तो नहीं चेक किया आपने, लेकिन अगर आप दूसरी जगहों पे ढूंढ रहे हैं, मिलेगी वो? नहीं मिलेगी ना। अब कितना समय लगाएं, बोले मैंने तो पूरा ढूंढ लिया, मैंने तो पूरी मेहनत कर ली, मुझे चाबी नहीं मिली है। परमेश्वर का प्यार, उदाहरण थोड़ा सा मामूली सा था पर आपको समझाने के लिए था। परमेश्वर का प्यार हम गलत जगहों पे ढूंढते हैं, हम अपने रिश्तों में ढूंढते हैं, हम पैसे में ढूंढते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढते हैं, पर वो प्यार जहां हम गलत जगहों पे जा रहे हैं वहां नहीं है। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, और जब आप सच को जानते हैं तो आप सचमुच उनके प्यार को जानते हैं। आमीन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सब यहाँ आए, दिल से, तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ, और प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबको, आपकी फैमिलीज को, आपके बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ। आमीन। हालेलुया। तो करें कुछ बातचीत, ठीक है? एक एक बॉटल पानी की बेशक पास लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको शायद थोड़ा लगे, वोकैबुलरी नहीं होती है ना, वर्ड्स नहीं होते हैं, कभी कभी वो आपको परमेश्वर क्लियर कर देंगे, कन्वे कर देंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। बट पानी लेके बैठ जाओ फिर भी, कि साथ साथ एक घूंट पानी का पी लो आप, हाँ, ताकि आप जिस मकसद से यहाँ आए हैं वो मकसद पूरा हो जाए आपका। आमीन। तो आज मैं बात करना चाहूंगी उस प्यार के बारे में, ऐसा प्यार जो सब कुछ बदल देता है, उस प्यार के बारे में बात करूंगी, जो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो प्यार जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं है। मैं उस प्यार के बारे में बात करना चाहूंगी। बाइबल में एक वचन है, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत का जीवन प्राप्त करे। आमीन। तो हम अब तक इस संसार में जिस प्यार को जानते हुए आए हैं, इस प्यार को हमने अनुभव किया है, उस प्यार में और इसमें जो फर्क है वो ये कि परमेश्वर का प्यार सिद्ध है, परमेश्वर का प्यार परफेक्ट है, उसमें कोई आप कुछ कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जो हमने इस संसार में प्यार को अभी तक देखा है, हमने जिया है, वो अधूरा प्रेम है, वो प्यार सिद्ध प्यार नहीं है। तो अंतर क्या है इसमें कि वो सिद्ध नहीं है, मैं ऐसे कैसे दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो प्यार परमेश्वर का है, आपके पिता का, जिसने माँ के गर्भ में आपकी रचना की, माँ के पेट में आपको बनाया, जिसने, जो आज भी आपकी आपूर्ति करता है, सूर्य चांद, आपको कोई, परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है, जो लॉ एस्टैब्लिश किए हैं ना, आप उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आपकी हर जरूरत का ध्यान रखते हुए आपके लिए पेड़ पौधे पहले से बनाए, बीज पहले से तैयार किए, आपके लिए हर चीज की सृष्टि उन्होंने की कि आपको कभी किसी चीज की कमी ना हो। और संसार के लोगों के प्यार में और परमेश्वर के प्यार में अंतर है कि संसार का प्यार शर्तों पर आधारित होता है, कंडीशनल होता है, पर परमेश्वर का प्यार बिना शर्तों का प्यार है। मैं भी 2005 में पहली बार मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना था। मैंने 2005 से पहले कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम को भी नहीं सुना था, मैं नहीं जानती थी प्रभु यीशु मसीह कौन है। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मैंने एक्चुअली में सच्चे प्यार को जाना। मैं ढूंढ रही थी उस प्यार को, मैं खोज रही थी उस प्यार को, कि क्योंकि इंसानों के प्यार को मैं अपने जीवन में, मैंने बोला ना, जो प्यार हम दुनिया में अभी तक देखते आए हैं वो प्यार अधूरा प्यार है। और हम गलत रिश्तों में नहीं, अपने ही रिश्तों में, फैमिलीज में, हस्बैंड वाइफ में, वाइफ हस्बैंड में, बच्चे पेरेंट्स में, पेरेंट बच्चों में, फ्रेंड्स में, पड़ोसियों में, और ना अपने अलग अलग जो भी हमारे रिश्ते हैं, हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो हमें प्यार करें, हमें वहां से प्यार मिले। पर वो प्यार कहीं नहीं है मेरे प्रियो। वो प्यार अगर आपको मिल भी जाएगा ना,
कोई भी व्यक्ति जो भी आपके रिश्ते हैं वो प्यार करेंगे भी। मैंने अभी आपको क्या बोला, वो प्यार अधूरा प्यार है और वो प्यार बिना शर्तों का प्यार नहीं है। क्योंकि जब आप उस प्यार को अपने जीवन में देखते हैं, जब आप सही चलते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं, तो वो आपको प्यार करते हैं। जब आप उनके मुताबिक नहीं चलते तो वो आपको प्यार नहीं करते। आप अच्छा करते हो तो एक्सेप्ट किए जाते हो, जब आप अच्छा नहीं करते तो आप एक्सेप्ट नहीं किए जाते। जब आप कामयाब होते हो तो आपको सम्मान मिलता है, जब आप कामयाब नहीं होते अपने लाइफ में तो आपको सम्मान नहीं मिलता है। यही हम अभी तक अपने रिश्तों में, इस संसार में ये प्यार को देखते आए हैं। जब हम परमेश्वर का प्यार बोलते हैं हमें लगता है वो प्यार और ये प्यार सेम ही तो है, प्यार की तो बात हो रही है। अगर प्यार कहा जा रहा है तो मतलब प्यार। माँ बाप का भी मैंने अपने अनुभव से कहूंगी, माँ बाप को भी मैंने अपने आसपास इर्द गिर्द अपनी फैमिली में भी देखा है। माँ बाप का भी जो प्यार है वो हालात पर निर्भर होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, अगर बच्चों के साथ हालात अच्छे हैं तो वहां प्यार होगा, अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो वहां प्यार नहीं होगा। माँ बाप भी अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, वो भी उन बच्चों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। तो इसीलिए बिना शर्तों का प्यार अगर कोई करता है तो वो केवल परमेश्वर का प्यार है। उसी प्यार को आपको और मुझे सुनने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, क्योंकि वो प्यार सब कुछ को बदल देता है, हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। अब परमेश्वर, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर अगर प्रेम है तो परमेश्वर केवल आपको प्रेम करते नहीं है, ये प्रेम उनके स्वभाव से निकल कर आता है आपके लिए। उनका स्वभाव ही प्रेम करना है। हमने अभी तक जिस परमेश्वर के बारे में, मैं अगर कहूं कि मैंने यीशु में आने से पहले जब परमेश्वर के बारे में दुनिया से अफवाहें सुनी थी, क्या सुनी थी? अभी तक एक्चुअली मैं आपको सच बता रही हूं, दुनिया के मैक्सिमम लोग अफवाहों को ही सुनकर उसी पे ही एक करप्ट इमेज परमेश्वर की बना के अपने मनों में बैठे हुए हैं। क्या बना के बैठे? तुमने गलती की, सजा मिलेगी, रब दा डंडा बड़ा जोरदार है, ओदी लाठी बड़ी जोर दी है, जब वो मारेगा तो तुमको जगह नहीं मिलेगी छीनने की। ये अफवाहें हैं, ये अफवाहें हैं। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है, वो ऐसे पिता नहीं है। जब हम इस संसार के बुरे बुरे माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, हमेशा उनके भलाई का सोचते हैं, हमेशा हम अपने बच्चों को ब्लेस करना चाहते हैं, जब हम इस संसार के एक शारीरिक इंसान होकर, तो परमेश्वर तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। अब सोचिए वो कितना हमें प्यार करते हैं कि वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं। आमेन। तो परमेश्वर के बारे में वचन में लिखा है, अगर आप लोग के पास तो बाइबल नहीं है, मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा है परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 के, अभी आगे 9 और 10 पढ़ रही हूँ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखते हैं, करते नहीं, रखते हैं, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा कि हम उसके द्वारा जिंदगी पालें। परमेश्वर ने जो प्यार हमसे रखा, हमें हमारे लिए अपने बेटे को भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पालें। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो इमोशनल है, वो भावनात्मक है। एक दिन ग्राफ ऊपर चला जाएगा, अगले दिन ग्राफ नीचे आ जाएगा। हमारा प्यार जो है भावनात्मक प्यार है, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। परमेश्वर आपको भावनात्मक प्यार से प्यार नहीं करते, वो आपको पूरे इरादे के साथ, पूरे हृदय के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर खुद प्रेम है। जब उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो कोई दुनिया की चीज, आप सोच सकते हैं, परमेश्वर के इरादे को बदल सकती है। जब उन्होंने ठान लिया आपको प्यार करना, तो क्या कोई परमेश्वर के मन को चेंज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने प्यार किया। प्यार वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्यार वो है जो परमेश्वर ने हमसे किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। यीशु क्यों आए? पूरे संसार के, पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आमेन। हम सब जानते हैं, मैं लंबी स्टोरी में नहीं जाऊंगी।
हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के पावर से जन्म लिया। किसी पुरुष का उसमें मरियम के साथ कोई संबंध नहीं था। स्त्री पुरुष के संबंध से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे। इसको मैं अभी और आगे आपको क्लियर करूंगी कि ये मेरा कहने के पीछे क्या अर्थ है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि मरियम जो थी वो कुंवारी थी, और कुंवारी परमेश्वर की सामर्थ्य से गर्भवती हुई और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो इसके पीछे जो वजह, जो बहुत मेन कारण है वो ये है कि पहला आदम जो बनाया गया था, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आज को समझना चाहते हो ना, तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां से आई, जड़ क्या थी, शुरुआत कहां से हुई, जो आज उसका असर हम पूरी सृष्टि में देख रहे हैं। पहला आदम, पहला मनुष्य जिसको कहा जाता है, जब परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की, उसकी रचना की, तो परमेश्वर ने उसको कहा था, परमेश्वर ने उसको बहुत सुंदर एक वाटिका में रखा, एक बागीचे में रखा, और उसका नाम आदम रखा गया था। और परमेश्वर ने उसको वहां, उसके लिए बहुत सुंदर बागीचे में बहुत अच्छे फलों के पेड़ लगाए, उसके लिए सब कुछ परमेश्वर ने वहां रखा ताकि वो हर चीज को एंजॉय कर सके। तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि इस वाटिका के बीचों बीच एक वृक्ष है, तुम उसका फल कभी ना खाना। और वो वृक्ष था, कौन सा वृक्ष था पता है किसी को? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। सब बोलिए, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। वो वाटिका के बीचों बीच था। परमेश्वर ने कहा ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना, बाकी हजारों वृक्ष हैं वहां पर जो फलों से लदे हुए हैं, तो किसी का भी फल खा लेना, बट वाटिका के बीचों बीच ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, इसके फल में से तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तूने उसका फल खाया उस दिन तू मर जाएगा, उस दिन तू मर जाएगा। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको ये हिदायत दी, क्योंकि परमेश्वर उसको प्यार करते थे। परमेश्वर की एक अलग योजना थी, और परमेश्वर चाहते थे वो परमेश्वर का कहना मानकर जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही चले। आदम और उसकी पत्नी, हुआ क्या? परमेश्वर ने उनको ये बोला और परमेश्वर वहां से चले गए जहां उनको रखा हुआ था। पीछे से शैतान, लूसीफर, वहां धूर्त लिखा है वहां पर, वो वहां सांप का रूप धारण करके आता है, और वहां आकर वो आदम तो वहां नहीं था, हव्वा वहां पे अकेली थी, उसकी पत्नी, जो पहली आपकी और मेरी आदि माता है ना, जिससे हम सब आए हैं। तो वो वहां अकेली थी। तो वो पास में आकर उसको सच में झूठ मिलाकर बोलता है कि क्या ये सच है कि परमेश्वर तुझे वाटिका के सारे वृक्ष के फलों में से खाने से मना किया है? झूठ बोला ना, परमेश्वर ने सारे फलों में से वृक्ष में से खाने को मना नहीं किया था। परमेश्वर ने सिर्फ एक वृक्ष में से खाने को मना किया था, जो कौन सा था? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। तो उसको बहकाने की कोशिश की। उसने बोला नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं बोला मुझे। उसके साथ बात करनी, शैतान के साथ बात करनी शुरू कर दी उसने, और शैतान ने सबसे पहला क्वेश्चन परमेश्वर की भलाई पर उठाया। उसने बोला मैं तुझे बताता हूं सच क्या है, मैं तुझे बताता हूं सच क्या है, क्यों परमेश्वर ने तुझे मना किया इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से तू मत खाना। इसलिए मना किया परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तूने उस वृक्ष के फल में से खाया उस दिन तू परमेश्वर के जैसे, तुम दोनों जो है परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओ। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था ना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, अपने साथ फेलोशिप करने के लिए, संगति करने के लिए। अपनी फैमिली बनाई थी परमेश्वर ने, अपना परिवार बनाना शुरू किया था परमेश्वर ने कि मैं इनके साथ संगति, मैं अपने जैसा किसी को बनाता हूं जिसके साथ मैं संगति करूंगा। और उस पर वो, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पहले से ही परमेश्वर के जैसे थे, वो पहले से ही परमेश्वर के जैसे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने जैसा बनाया था। लेकिन शैतान ने आकर क्या बोला? परमेश्वर ने, वो इतने भी अच्छे नहीं है, परमेश्वर अच्छे नहीं है, वो
तुम्हें चाहते हैं कि तुम उनके जैसा ना बन जाओ, इसीलिए पूरी वाटिका की तरफ से ध्यान हटाकर उस एक पेड़ की तरफ ध्यान ले गया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। और पता है क्या होता है, उसके पहले हव्वा ने कभी नहीं देखा था उस वृक्ष की तरफ। वो वहीं रहते थे, वहीं हस्बैंड वाइफ वहीं पर ही खाते थे, वहीं रहते थे, देखभाल करते थे, सब वहीं करते थे। लेकिन जैसे ही शैतान ने उसको बहकाया तो उसकी दृष्टि वो उस पेड़ की तरफ ले गया। अब हव्वा ने जब उस वृक्ष की तरफ देखा तो बाइबल कहती है उसने देखा, वाव, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो चाहने योग्य है, ये तो मन भावना लग रहा है मेरे को, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शैतान ने जबरदस्ती नहीं खिलाया था, क्या किया था, उकसाया था, परमेश्वर के विरुद्ध उकसाया था, उनकी आइडेंटिटी के विरुद्ध उकसाया था कि परमेश्वर तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, परमेश्वर इतने अच्छे परमेश्वर नहीं है। तो आगे लिखा है बाइबल में, जेनेसिस चैप्टर 3 में लिखी है ये स्टोरी, अगर आप कभी पढ़ना चाहो ऑनलाइन भी है, आप पढ़ सकते हो। उत्पत्ति अध्याय 3 में है, जेनेसिस चैप्टर 3। तो उसने उस फल में से खा लिया और परमेश्वर ने क्या बोला था, जिस दिन तुम उस भले और बुरे के वृक्ष में से खाओगे क्या होगा, मर जाओगे। तो क्या वो मर गए? नहीं मरे, शारीरिक तौर पर वो नहीं मरे। परमेश्वर ये नहीं कह रहे थे कि तुम शारीरिक तौर पर मर जाओगे। उसके बाद आदम की उम्र 800-900 साल तक हुई। कितनी? 800-900 साल तक जिया वो, क्योंकि उस धरती का सबसे पहला इंसान था। तो 800-900 साल तक वो जिंदा रहा, लेकिन अंदर आत्मा में मृत्यु ने प्रवेश कर लिया था, यानी कि उसके मन की आंखें अंधी हो गई थी। अब वो परमेश्वर को कैसा देख रहे थे, जैसा शैतान ने बोला था, जैसा उसने बहकाया था। अब वो परमेश्वर को, अब बाइबल में लिखा है पहले हव्वा ने खाया वो फल, उसके बाद उसने अपने पति आदम को भी वो फल खाने के लिए दिया और आदम ने भी खा लिया। तो दोनों ने खा लिया। अब जब दोनों ने खाया तो बाइबल हमें बताती है कि वो डर गए, वो खुद पर दोष लगाने लगे और शर्मिंदे हो गए और वो जाके पेड़ के पीछे छिप गए। परमेश्वर फिर से, जैसे वो रोज आया करते थे शाम के समय उनको मिलने के लिए, परमेश्वर फिर आए उनको मिलने के लिए और परमेश्वर ने बोला, आदम 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 तू कहां है? उसने बोला, मैं इस पेड़ के पीछे छिप गया हूं। परमेश्वर ने बोला, क्या जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था तूने वो खा लिया? बोला आगे से, उसने बोला, मैंने नहीं खाया, ये जो स्त्री तूने मुझे दी थी हव्वा, इसने मुझे खिलाया। वो बोलती, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं खिलाया, शैतान ने मुझे बहकाया था और उसके बहकाने में आकर मैंने वो फल खाया। अब क्या हो गया? ब्लेम गेम शुरू हो गई, ब्लेम शिफ्ट करना शुरू हो गया, एक दूसरे पर डालना, एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू हो गया, खुद को जस्टिफाई करना और दूसरे पर दोष लगाना शुरू हो गया वहां पर। आप समझ रहे हैं? ये छोटी बात हमें लग रही हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम सब आदम के वंशज हैं। कैसे? आदम का डीएनए आगे 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 वंशों में ब्लड के थ्रू, वो जो पाप था जो उसने किया था, वो अब पाप जो है आगे ब्लड के थ्रू, डीएनए के थ्रू पूरी मानव जाति में, पूरी ह्यूमन रेस में वो ट्रांसफर होता चला गया। और जबकि पूरी दुनिया के लोग जानते, आज भी नहीं जानते कि क्या प्रॉब्लम हो गई उनके अंदर, क्या है उनके अंदर, उनको किससे छुटकारा चाहिए। बाइबल बताती है जिस समय उन्होंने पाप किया ना, तो उन्होंने क्या किया, चमड़े के वस्त्र बना के अपने आप को ढक लिया उन्होंने, यानी कि अपने सेल्फ एफर्ट से अपने आप को ढकने की कोशिश की उन्होंने, जबकि उनको परमेश्वर की इंतजार करनी चाहिए थी, परमेश्वर से बात करनी चाहिए थी, परमेश्वर उनके लिए कोई सॉल्यूशन निकालते। लेकिन वो जो आदम ने फल खाया था, डिसओबीडियंस की थी, परमेश्वर ने जो मना किया था वो फल नहीं खाना, वो उन्होंने भले और बुरे का ज्ञान का फल खाया और पूरी मानव जाति में डीएनए के थ्रू वो पाप आगे 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 ब्लड के थ्रू, आज भी अगर आप पूरी दुनिया देख रहे हैं ना, वो जो भी माँ और
मतलब हस्बैंड और वाइफ के, माता और पिता के संबंध से बच्चा दुनिया में आता है, वो बाय डिफॉल्ट वो पाप ट्रांसफर होकर माँ के गर्भ से उस बच्चे में चला जाता है। हम लोग सोचते हैं, किसी को पाप करते हुए देखते हैं ना, हम बोलते हैं देखते हुए, अरे इस व्यक्ति ने पाप किया तो ये पापी है। पाप करने से कोई पापी नहीं बनता है। इंसान माँ के गर्भ से पापी ही पैदा हो रहा है, जानता नहीं है कि वो पाप उसको विरासत में मिल रहा है। वो पाप करने की वजह से पापी नहीं है, वो पापी पैदा होता है, इसीलिए वो पाप उसका वो उसके जीवन से, वो उसके कार्यों के द्वारा दिखाई देता है कि इसके अंदर पाप एक छूत की तरह पहले आदम से उसने विरासत में रिसीव किया है। आपको यहां तक समझ में आ रहा है? ये पूरी मानव जाति के लिए, इसीलिए अभी मैंने वर्ड्स क्या पढ़ी, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा सारे जगत के लिए भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। पाप की सजा मृत्यु है। आप एक भी पाप के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। आपकी चैरिटी, आपके भले काम, आपके अच्छे काम, आपके दान धर्म कर्म कांड, आपको जो डीएनए में आपने पाप रिसीव किया है, जो आदम के डीएनए से आगे वंशों ने थ्रू ब्लड रिसीव किया है, उससे कोई बच नहीं सकता। आप किसी को भी मानते हो, किसी को भी के प्रति भी, किसी के 50,000 फॉलोअर हो, 1 लाख फॉलोअर हो, किसी के 50 लाख फॉलोअर हो, लेकिन जिसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति पति और पत्नी के संबंध से इस दुनिया में आया है, अपने माता पिता के द्वारा इस दुनिया में आया है वो व्यक्ति, तो वो पाप उस व्यक्ति जिसको वो फॉलो कर रहे हैं ना, उसके भी खून में है। और जो एक बार पाप की चपेट में आया हुआ है, वो किसी का उद्धार नहीं करा सकता, क्योंकि उसको भी उद्धार की जरूरत है। आप समझ रहे मेरी बात को? हर एक को, वचन में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। एक भी धर्मी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो किसी का उद्धार करा सके, मोक्ष दिला सके, मुक्ति दिला सके। कोई भी उद्धार नहीं करा सकता। केवल उद्धार के लिए वो चाहिए जो बिना पाप का हो, जो बिना पाप का हो, और जो जिसके अंदर आदम का खून ना आया हो। अब आपको यह पता है कि वंश किसका माना जाता है, स्त्री का या पुरुष का? ये श्योर हो आप लोग, वंश किसका माना जाता है? इतना धीरे बोल रहे हो कि श्योर नहीं हो आप। पुरुष का माना जाता है वंश, है कि नहीं है? तो परमेश्वर सबसे बुद्धिमान है, तो उन्होंने क्या किया? मरियम जब गर्भवती हुई, पुरुष का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर पुरुष का इस्तेमाल करते, स्त्री और पुरुष के संबंध से अगर बच्चा आता, तो वो आदम का जो डीएनए का में जो पाप था, वो फिर से मरियम के गर्भ में प्रवेश कर जाता, और प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के इस दुनिया में नहीं आ सकते थे। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई, इस जगत के लिए एक उद्धार करता चाहिए था, जो बिना पाप के हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, जो पाप क्या है जानता ना हो, उसको भेजना था परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने मरियम को गर्भवती किया। मरियम परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर ने उसको गर्भवती किया। वो गर्भवती हुई और फिर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम यीशु रखा गया, इमैनुअल, जो कि जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ साथ। तो प्रभु यीशु मसीह का बहुत जरूरी था किसके द्वारा आना? स्त्री का वंश। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कर्ज नहीं किया था कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुमने गलती की, मैं तुम्हारे को बना के पछता रहा हूं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने सांप को, शैतान को श्राप दिया कि अब स्त्री का वंश आएगा और स्त्री का वंश आकर तेरे फन को कुचल डालेगा। स्त्री का वंश आएगा और तेरे फन को कुचल डालेगा। और परमेश्वर ने ये प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी की। शैतान के फन को आके किसने कुचला? प्रभु यीशु मसीह ने आके कुचला, क्योंकि जिसने कभी पाप नहीं किया था, जो पाप से अज्ञात था,
उसने आकर पाप पर जय पाई। एक बात और क्लियर कर देती हूँ आपको। आप सोच सकते हैं परमेश्वर ऐसे भी तो सर फाड़ कर कह सकते थे, मेरे बच्चों मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, मेरे बच्चों जाओ तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिए मैंने। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो बोल देते हैं जा मैं तेरे पाप माफ किए, जा मौज कर, जा ऐश कर, जा तेरे सारे पाप माफ हो गए। ऐसे कह देने से पाप माफ नहीं होते हैं। ऐसे कह देने से जो डीएनए में ब्लड है, आपके खून में जो पाप है वो धुल नहीं सकता है, क्योंकि इंसान के शरीर में पाप हुआ था। आदम किस में था? शरीर में था। शरीर में पाप हुआ था तो परमेश्वर ने क्या किया? पूरा न्याय किया। एक देह तैयार की, एक शरीर तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो इस दुनिया में आए परमेश्वर, और आकर शरीर में ही पापों की कीमत चुकाई परमेश्वर ने। पूरा आपके मेरे आने वाली अभी जो जनरेशंस हैं, एक ही बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार में सारे पापों की कीमत उन्होंने चुकाई है। इसीलिए वो बोलते ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई मतलब ऐसा नहीं कि जो बड़े पायस दिखते हैं, जो बड़े धार्मिक कर्मकांड करते हैं, जिनका रंग बड़ा सुंदर गोरे चिट्टे हो, जो देखने में बड़े सुंदर लगते हो, जिनकी कोई खास वेशभूषा हो, या कोई खास भाषा बोलने वाले हो, या किसी खास कोई भी बड़े खास लोग हो, ऐसा नहीं लिखा। ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, सबको शामिल कर दिया परमेश्वर ने, पूरे संसार को शामिल कर दिया कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, पाप उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। पाप, और क्योंकि जब पाप आता है मृत्यु को लेकर आता है, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है। तो अगर आपके डीएनए में पाप है और आपने उस उद्धारकर्ता को, जिसने आकर आपके डीएनए से उस पाप की समस्या को खत्म किया है अपना लहू बहाने के द्वारा, अगर आपने उस उद्धारकर्ता का इनकार कर दिया तो आप सोच सकते हैं पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम हमेशा का जीवन प्राप्त करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो प्यार है जो जीवन देता है। हम सोचते हैं एक इंसान जिंदा दिखाई दे रहा है, हमको सांसें ले रहा है एक इंसान, उसकी सांस चल रही है, इसका मतलब उसके पास जीवन है। सांसें लेना मेरे प्रियो जीवन की गारंटी नहीं है कि अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसमें जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का प्रेम है जो इस दुनिया में भेजा गया, जो हमें जीवन देता है। आमेन। तो अगर आप इस संसार में देखोगे ना, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग, जानवर, सबकी जरूरत क्या है? आपकी, मेरी, हम सबकी प्यार और एक्सेप्टेंस। क्या है? इसके आज लोग अमीर क्यों होना चाहते हैं, पैसे वाले क्यों होना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां क्यों चाहते हैं? ताकि समाज में एक्सेप्टेंस मिले, उनकी अथॉरिटी, उनका रॉब हो, लोगों के बीच में वो कह सके कि हाँ आई एम समथिंग, आई हैव समथिंग, आई हैव डन समथिंग। समझ रहे हैं आप? सबकी जरूरत प्यार है और एक्सेप्टेंस है, पर मैंने जैसा पहले कहा गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं आइडेंटिटी। सिर्फ परमेश्वर के प्यार में जीवन है, और वो आपको सिक्योरिटी देते हैं, और वो आपको, अभी मैं 2 दिन पहले भी मेरी किसी से बात हो रही थी, उससे 2-3 दिन पहले भी किसी से बात हो रही थी, फिर मैंने 2-3 वीडियोस देखी ऑनलाइन, तो उनको मैं बोलते हुए सुन रही थी कि सब कुछ है जी मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर कोई मुझे बताएगा मैं खुश क्यों नहीं हूँ, कोई मुझे बताएगा मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास वाइफ है, मेरे पास सब कुछ है, पर कुछ कर दो, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अंदर खालीपन है, अंदर उचाटपन है, अंदर अधूरापन लगता है, अंदर मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। ये कहानी मेरी भी थी यीशु में आने से पहले, मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था मुझे क्या चाहिए। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे परमेश्वर चाहिए, और सच में जब मैं परमेश्वर के बारे में जब मैंने सुना और जब मैंने वो जाना, उस सच को जाना, मेरे अंदर वो शांति, वो संतुष्टि आई। यीशु ने बोला मैं तुम्हें शांति देता हूँ,
मेरी शांति, वो नहीं जो ये दुनिया देती है, मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूं, मेरी शांति ले लो, मेरी शांति ले लो। प्रभु यीशु मसीह जो शांति देते हैं वो कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि वो जीवित प्रभु है और वो आपको प्यार करते हैं। आमेन। तो परमेश्वर ने हमें वचन में लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए और हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी। लोग बोलते हैं पहले सुधरो फिर प्यार करेंगे। परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि तुम पहले सुधार करो फिर मैं तुम्हें प्यार करूंगा। परमेश्वर ने हमको पहले प्यार किया और बोला अब मैं और मेरा प्यार तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। तुम्हारे सेल्फ एफर्ट नहीं, मैं तुम्हारे प्यार को बदलूंगा। परमेश्वर ने पहले हमें प्यार किया, पहले हमको एक्सेप्ट किया अपने पुत्र में और निर्णय लिया कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। अब रिलीजन क्या कहता है? अगर हम रिलीजन को, रिलेशनशिप को देखें, आज जहां आप बैठे हो, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं ना, किसी एक से भी आप रैंडमली जाके पूछ लो कि आपने रिलीजन चेंज किया है क्या आपने नया रिलीजन अपना लिया? क्या आप हिंदू थे अब आप क्रिश्चियन बन गए हो? क्या आपने रिलीजन चेंज कर लिया? या आप जो यहां खड़ी है, आप मुझसे पूछो ना कि मेरा रिलीजन क्या है। मुझे लोग बोलते हैं आपकी मिनिस्ट्री का क्या नाम है, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हो, या आपने क्या नाम रखा हुआ है, अच्छा आपने अब रिलीजन चेंज कर लिया, क्या आप कन्वर्ट हो गए हो। मेरे को ये लैंग्वेजेस समझ ही नहीं आती है। मेरे को इतना पता, मैं पहले अंधी थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, अब मैं देखने लग गई हूँ। मुझे इतना पता है कि मैं पहले लाइफलेस थी, मैं भूखी थी, अधूरी थी, अंदर खालीपन था, खुश नहीं रहती थी। अब मेरा अंदर कंप्लीट हो गया है, अब मैं अंदर से कंप्लीट हो गई हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं लगती है। अब मैं हर एक को अनकंडीशनल प्यार करने के लिए परमेश्वर पर डिपेंड हूँ। मैं पहले से बेहतर इंसान बनती चली जा रही हूँ परमेश्वर के प्यार की वजह से। मुझ में पावर नहीं है, ये मेरी ग्लोरी के लिए, मेरी महिमा के लिए नहीं है, क्योंकि वो प्यार मेरे अंदर आकर रहने लगा है। वो प्यार जो है, वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु ने बोला, जीवन के जल की नदियां उसके हृदय से बह निकलेंगी, प्यार की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। जिस बिना शर्तों के प्यार से परमेश्वर ने आपको मुझे प्यार किया है, वैसे हम भी दूसरों को प्यार करने लगते हैं। दुनिया कहती है पहले बदलो फिर प्यार करेंगे। यीशु बोलता है जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बदलूंगा। वो नहीं, वो आप पर बोझ नहीं डालते। एक जगह बाइबल में लिखा है, मत्ती 11:28 में, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। रिलीजन बोझ देता है, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये मत कर, ये कर। रिलीजन आपके ऊपर बोझ देता है। हर रिलीजन, क्रिश्चियन धर्म भी, अगर आपने क्रिश्चियनिटी को अभी तक रिलीजन के तौर पर जाना है ना, अभी तक आपको परमेश्वर की इमेज क्लियर नहीं है, आपको अपने बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो आप भी उस बोझ के नीचे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमेन। कि आओ, मैं और मेरा प्यार तुम्हें उस बोझ से छुड़ाएगा, आजाद करेगा। तो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, तुम्हारा उद्धार सोने और चांदी से नहीं हुआ है, संसार की किसी नाशवान वस्तु के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा तुम्हें तुम्हारे पापों की से मुक्ति दिलाई है। कौन से पाप से? जो पहले आदम से उसके डीएनए के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो आपने रिसीव किया था, विरासत में मिला था, उससे मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ना कोई नियमों की सूची दी। बाइबल में इशाया 53:5 में लिखा है, वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ। परमेश्वर ने पाप को हल्के में नहीं लिया, पर पाप को क्रूस पर सजा दी, हमें सजा नहीं दी। लोग बोलते हैं जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, एक अवतार लेता है कोई, और वो आकर पापियों का नाश कर देता है। परमेश्वर की ओर से ये वचन नहीं है। परमेश्वर पापियों का नाश करने नहीं आए, पापियों को बचाने के लिए आए, उनका उद्धार कराने के लिए आए, नाश करने के लिए नहीं आए। पाप का नाश किया उन्होंने। वो पाप जो मानव जाति को भ्रष्ट कर रहा था, कैंसर की तरह था, कोढ़ की तरह था, पाप जो इंसान को मृत्यु की तरफ लेके जा रहा था,
उससे परमेश्वर ने उन्हें उद्धार दिलाया है। आमेन। तो हम सब झूठ में जी रहे थे, झूठ ने हमारी आंखों को अंधा करके रखा था, हम सच को नहीं जानते थे, इसीलिए झूठी पहचान में जी रहे थे, डर में जी रहे थे, दोष में जी रहे थे, शर्मिंदगी में जी रहे थे अभी तक। लेकिन अब सच हमें आजाद करने के लिए मौजूद है। आमेन। कोई डर, कोई दोष उस व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अब परमेश्वर आपके विरोध में नहीं, परमेश्वर आपकी तरफ है। वो आपसे कभी नाराज नहीं होंगे, आप पर कभी क्रोधित नहीं होंगे। जब भी आप गुस्सा करने वाली, डांटने वाली, सजा देने वाली आवाज सुनते हैं, वो परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपको अपनी धीमी, मीठी, प्यारी आवाज से हमेशा इनकरेज करते हैं, आपको उठाते हैं, आपको गिराते नहीं हैं, आपको बार बार याद दिलाते हैं कि तू मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ, तू मेरी प्रिय बेटी है जिससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह में आपके सिर्फ पास्ट के पाप माफ नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा पूरी मानव जाति के हमेशा के पापों की कीमत चुका दी है। तो आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर के भी सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर साफ कर दिए गए हैं। समझ रहे हैं आप? आपके जब परमेश्वर अब आपको देखते हैं तो वो देखते हैं ये मेरा धर्मी बेटा है, ये मेरी धर्मी बेटी है, ये मेरा पवित्र बेटा है। आपको निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक देखते हैं। तो आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसा देखते हैं जैसे आपने कभी जीवन में एक भी पाप ना किया हो। एक चीज और बोलूं आपको, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता। लोग बोलते हैं मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, बस हम मानव धर्म करके हम उद्धार पालेंगे, मुक्ति पालेंगे, मोक्ष पालेंगे। वचन में लिखा है अनुग्रह पर, परमेश्वर की कृपा पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है, और ये कर्मों से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो परमेश्वर इंसान का उसके एफर्ट्स के बाहर, उसके परफॉर्मेंस के बाहर, उसके धार्मिक कर्म कांडों के बाहर अपनी कृपा से जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि हाँ वो उद्धार करता है, हाँ वो परमेश्वर का पुत्र है, हाँ वो इस दुनिया में आए ताकि हमारे पापों का बलिदान बन सके, हमारे पापों की पूरी पूरी कीमत चुका सके। आप जो भी अपनी लास्ट ब्रेथ में भी पाप करने वाले हो ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी भी कीमत चुका दी है। और वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया उस पर कौन दोष लगा सकता है। आमेन। जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यूहन्ना 3:3 में लिखा है बाइबल में, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से नहीं जन्म लेता तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से पैदा नहीं होता, यानी कि मरेगा, नए सिरे से जन्म लेगा, ये बात हो रही है? ये बात तो नहीं हो रही ना। लिखा है जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से, मतलब जैसे मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई थी, जब तक कोई व्यक्ति, और जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने अंदर नया जन्म प्राप्त करता है। तो जब वो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नया जन्म लेता है, नया जन्म प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, और अंधकार की शक्तियों का, शैतान का उसके ऊपर फिर कोई अधिकार नहीं रहता। पाप उसकी जिंदगी पर राज नहीं करता, मृत्यु उस व्यक्ति के जीवन में प्रभुता नहीं करती। फिर वो पूरी तरह से आजादी में चलता है। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह में जो आता है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है अब वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नई सृष्टि बन जाता है, जैसा पहले, ऐसा कि जैसे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसे नई सृष्टि बनाया जाता है। वो जो
जो डीएनए के थ्रू जो पाप हमने रिसीव किया होता है, परमेश्वर का आत्मा उसे कैंसिल कर देता है आपके जीवन से, आपके ब्लड से कैंसिल कर देता है। और ये अनुभव करने की चीज है, ये अनुभव करने की चीज है। कन्विक्शन आपको अंदर से आता है, जब वो पापों की माफी मिल जाती है, जब आपका उद्धार हो जाता है। जब उसका मतलब मालूम क्या है, मैं जब प्रभु में आई थी, हमेशा गिल्ट और कंडमनेशन, दोषी भावना हमेशा मेरा पीछा करती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं। हर छोटी गलती के बाद गिल्ट आता था मेरे अंदर, हर छोटी बात के बाद गिल्ट आता था मेरे अंदर, और वो गिल्ट मरने जैसा होता था। लेकिन जब मैंने पापों की माफी स्वीकार की, जब मैंने मेरे डीएनए से परमेश्वर ने उस श्राप को तोड़ दिया जो मैंने आदम से रिसीव किया था, मेरे अंदर से वो गिल्ट, वो दोष भावना, वो कंडमनेशन मेरे अंदर से पूरी तरह से चली गई। और मैंने जान लिया कि मेरे पाप धुल गए। मैंने जान लिया कि सच में यीशु कौन है, और वो सच में प्रभु है, वो उद्धार करता है। तो ये अनुभव करने की बात है। जब खुद से आप अनुभव करते हैं, परमेश्वर किसी गुणी व्यक्ति को या किसी खास व्यक्ति को या जिसमें खास क्वालिटी है, परमेश्वर उसको नहीं, जो उन पर भरोसा करता है उनको अपने राज्य में परमेश्वर स्थान देते हैं। अगर आप किसी मेरिट के साथ परमेश्वर के पास आते हैं ना, देखो मैंने तो इतना दान किया, देखो मैंने तो ये चैरिटी की, देखो मैंने तो वहां ये करवा दिया, मैंने वो धर्मस्थल बना दिया, मैंने वो कर दिया, जो कि दुनिया आज समझती है। आप कितना भी धर्मस्थल बना दीजिए, धर्म कर्म के काम कर लीजिए, कितना भी आप अच्छे लिस्ट ले आइए, परमेश्वर को वो लिस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि परमेश्वर और पवित्र 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 परमेश्वर और पाप साथ नहीं रह सकते, साथ नहीं रह सकते। जब तक आपके शरीर में वो पाप की बीमारी है जो आपने नहीं किया, आपने विरासत में पाया है, तब तक परमेश्वर उस व्यक्ति के दिल में आके नहीं रह सकते। लेकिन जब वो व्यक्ति पाप से छुटकारा पा लेता है, तो वो परमेश्वर का घर बन जाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के दिल में आके रहने लगते हैं। आमेन। तो समस्या पैसा नहीं है, असफलता नहीं है, रिश्ते नहीं है, सिचुएशंस नहीं है हमारी लाइफ में। क्या है समस्या? आदम से चला आ रहा पाप। आज जो सब अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं ना, खुद को प्रूव करने में लोग लगे हुए हैं। वो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं अपनी। जबकि परमेश्वर ने आपको सच्ची आइडेंटिटी, सच्ची पहचान दे दी कि आप जगत कर्ता, रचनाकार, सृष्टिकर्ता की ओर से प्रेम किए गए हैं, एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, और आगे के लिए वो आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करेंगे। आपके दिल में, आपके जीवन में जो भी आप चेंजेस चाहते हैं, अब वो पूरा करेंगे। एक छोटा बच्चा जब एक परिवार में पैदा होता है, पैदा होने के बाद आपको वो लगे कि वो खुद को साबित कर रहा है ना, वो कुछ खुद कोशिशें कर रहा है अपने दूध के लिए, अपने खाने पीने के लिए, थोड़ा बड़ा हुआ अपनी स्कूल फीस के लिए, अपने कपड़ों के लिए चिंता कर रहा है। आपको क्या लगेगा देखकर? अरे माँ बाप है ना इसके, फिर ये क्यों चिंता कर रहा है? माँ बाप है, माँ बाप सब संभालेंगे, माँ बाप सब देखेंगे। होता है ना ऐसा? हमने दुनिया में सुना है खुदा उसकी मदद तब करता है जब कोई अपनी मदद खुद करता है, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। परमेश्वर उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। अगर आपको अपनी पावर पर भरोसा है ना, तो परमेश्वर बोलेंगे ठीक है बेटा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, तू अपनी पावर, अपना जोर लगा ले पहले, मैं यही हूं तेरे लिए खड़ा हूं, मैं तेरे लिए यही वेट करूंगा। जा तू अपनी जोर लगा ले, जा तू अपनी ताकत लगा ले, खुद को साबित करके मैं यही खड़ा तेरे इंतजार कर रहा हूं। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं। सबसे जरूरी है अंदर की शांति, बिना शर्तों का प्यार और एक्सेप्टेंस। वो आपको इतना सिक्योर करती है ना ये चीजें आपकी लाइफ में, फिर आप किसी के प्यार के भूखे नहीं होते, किसी रिश्ते के भूखे नहीं होते, आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि जो सबसे महान प्यार है वो आपके अंदर आ जाता है। आप उस महान प्यार को अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं, और एक बार जब वो प्यार का घर आप बन जाते हैं, फिर आप उसकी सप्लाई बन जाते हैं।
फिर वो प्यार आपके अंदर से बहने लगता है। आप अपने प्यार से किसी को प्यार नहीं कर सकते, सैटिस्फाई नहीं कर सकते। कितना भी कर लो उस व्यक्ति के लिए कम पड़ जाएगा। कोई व्यक्ति आपके लिए कितना भी कर ले आपके लिए कम पड़ जाएगा। मैंने ये खुद परमेश्वर से सुना है। मैं शुरू में जब मैं प्रभु में आई थी, मैं अपने पति से बड़ी ऑफेंडेड हो जाती थी, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती थी, पर मुझे वापसी में वो प्यार नहीं मिलता था। वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। फिर मैं परमेश्वर के पास जाती थी। मालूम, जब आपने यीशु को रिसीव किया होता है ना, उसके पहले आपकी जो दुआ है, जो प्रार्थना है, जो भी आप बोलते हैं, वो वन साइडेड होता है। वो था, मेरा था, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर, मैंने बोला ना, पाप के साथ रिश्ता नहीं रखते हैं। फिर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को रिसीव किया, तो मेरी प्रार्थना में करती थी, उत्तर आता था, प्रार्थना करती थी, उत्तर आता था, प्रार्थना करती थी, मैं सुन सकती थी परमेश्वर को। फिर ये टू वे हो गया, रिलेशनशिप में आ गई मैं, है ना। तो मैं बात करने लगी, तो मैं परमेश्वर के पास जाया करती थी। मैं उनको बोलती थी, परमेश्वर मुझे बोलते थे, क्या मेरा प्यार तुझे कम पड़ जाता है? क्या मेरा प्यार तुझे कम पड़ जाता है? तू मेरे प्यार की तरफ देखना, मैं तेरी सप्लाई हूं, मेरा प्यार तेरे लिए अथाह है, मैं तुझे अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करता हूं। आप यकीन जानना, परमेश्वर ने हमेशा, जब मुझे मेरे हस्बैंड ने रिजेक्ट किया ना, मैं तब परमेश्वर के पास गई, और जब मैं उनके पास गई, मैं स्ट्रांग होकर बाहर आई। उनके पास जाती थी तो कमजोर होती थी, टूट जाती थी, लेकिन जब मैंने यीशु के पास जाने की आदत डाल ली, तो वो मुझे स्ट्रांग बनाकर भेजते थे अपने पास से। और सच में वो प्यार ऐसा है, आपको तोड़ता नहीं है, आपको कमजोर नहीं बनाता वो प्यार। वो आपको, क्योंकि बिना शर्तों का प्यार है ना, आपको पावर देता है, आपको सामर्थ देता है। और आज मेरी कोई एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से नहीं है, जीरो एक्सपेक्टेशन। आज मैं सप्लाई हूं उनके लिए, मेरे अंदर से उनके लिए प्यार बहता है, मैं सबसे ज्यादा उनको प्यार करती हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं नहीं कर सकती थी पहले, आप अंडरस्टैंड करना। जब मैंने परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू किया, तब वो प्यार मेरे अंदर से बहना शुरू हुआ, और परमेश्वर मेरे हस्बैंड के दिल में भी काम उन्होंने करना शुरू किया। आमेन। वो प्यार जिसको आज सुन रहे हैं, वो सब कुछ को बदल देता है, आपको भी बदल देता है। आमेन। आपकी आंखें दुनिया से हट जाती हैं, सिर्फ परमेश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं। एक तो वर्सेस पढ़ूंगी, फिर खत्म करेंगे। यूहन्ना 1:12-13 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। समझ रहे हैं आप? जितनों ने भी यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। वो ना तो लहू से, यानी कि स्त्री और पुरुष के संबंध से, ना तो लहू से, ना शरीर से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि किससे उत्पन्न होते हैं? वो नया जन्म लेते हैं अपने अंदर, परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं वो। आमेन। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो प्रभु यीशु मसीह केवल हालात बदलने नहीं आए, बुरे लोगों को अच्छा बनाने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह हमें बताने के लिए आए परमेश्वर कितने प्रेमी, भले, दयालु, अनुग्रहकारी पिता हैं, और हम उनकी प्रिय संतान हैं, जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है। क्योंकि पाप दीवार था हमारे और परमेश्वर के बीच में। पाप की दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए हटा दिया, अपने लहू के द्वारा धो दिया, और अब हम परमेश्वर के साथ एक, हमें हमारा मेल मिलाप करा दिया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत पर उसके पापों का दोष नहीं लगाया, बल्कि उनके साथ अपने पुत्र यीशु के द्वारा मेल मिलाप कर लिया है। मैं आज आपको बताने के लिए खड़ी हूं, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। परमेश्वर आपको आपके पापों की सजा नहीं देंगे, दोष नहीं लगाएंगे, न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही यीशु की देह पर पाप को सजा मिल चुकी है, दोष लगाया जा चुका है, न्याय कर दिया गया है आपके पापों का। और आज परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी में से भी उनको धो दिया है।
क्योंकि उनकी कीमत पहुंच चुकी है परमेश्वर के पास। मैं तेरे पापों को कभी याद नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। एक वर्ष और है, यूहन्ना 17:3, जॉन 17:3। लोग सोचते हैं मरने के बाद अनंत जीवन मिलता है, मरने के बाद स्वर्ग जाया जाता है या नरक जाया जाता है, जो भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसके अंदर आ जाता है, स्वर्ग उसके दिल में आके रहने लगता है। उसमें लिखा है यूहन्ना 17:3 में, अनंत जीवन यह है कि वो तुझ सच्चे परमेश्वर को जाने। सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन को, इटर्नल लाइफ को जानना है। तो जब आप अनंत जीवन को अपने अंदर रिसीव करते हैं तो क्या होता है? डर चले जाते हैं, दोष चला जाता है, शर्मिंदगी से मुक्ति मिलती है, आप अपनी पहचान में, आइडेंटिटी में एस्टैब्लिश किए जाते हैं और परमेश्वर के साथ बिना शर्त आपका अटूट रिश्ता हो जाता है। आप बोलते हैं, परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, फिर आप सुनते हैं। ये अटूट मजबूत रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ हो जाता है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपसे सवाल पूछूं, परमेश्वर आपको क्या, वो आपको प्यार करते हैं? इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? आपने, लोग बोलते हैं हाँ रब चंगा है, मनता असि मनदे हाँ रब चंगा, हाँ प्यार करता है। आपको अपने लिए विश्वास है कि वो आपको प्यार करते हैं? आपको अपने लिए विश्वास है कि वो उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया? इंपॉर्टेंट आपके अपने लिए है। आप उस प्यार को स्वीकार करते हैं? यीशु ने बोला, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके दिल में आऊंगा, मैं उसके दिल में आके रहूंगा। नया जन्म अंदर होगा। यीशु का आज हम जन्म दिवस मनाते हैं। लोग बोलते हैं ओ केक काटेंगे, ओ चलो चलेंगे डिनर के लिए चलेंगे, चलो फ्लावर देते हैं, चलो कार्ड देते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं। क्या ये सिर्फ इसके बारे में है? सांता को बड़ा बना दिया, सांता क्लॉज, ओ जहां जाओ 10-10 सांता लेके घूम रहे हैं। मुझे लोग बोलते हैं आप अपनी चर्च में सांता नहीं बुलाते, क्रिसमस सांता के बारे में नहीं है। ये अफवाह फैल गई दुनिया में, लोगों ने सांता को बाबा बना लिया, सांता बाबा। लोग मत्था टेकते हैं, उसके बाद जाके आशीष। मेरे पूरे मैसेज में आपने सांता का नाम सुना? आपने सांता का नाम सुना? सांता का और क्रिसमस का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। सांता ने आपके पापों की कीमत नहीं चुकाई है, सांता क्लॉज ने। संता बनता है वो, आपके पापों की कीमत चुकाई नहीं है उसने। उसको इतना बड़ा बना दिया, जुलूस निकलेंगे या जब रैली निकलेगी, सांता ही सांता, सांता ही सांता भरे होते हैं उसके अंदर। लोग अपने बच्चों को उठा के लेके जाके आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दो। अरे वो कहां, वो क्या दे देगा? समझ रहे हैं आप? पाप के साथ जो पैदा हुआ है वो आपको क्या ब्लेस करेगा, क्या आपके लिए वो कर देगा? क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उन्होंने जन्म लिया, वो आए, उनका जन्म जो हुआ उससे इंपॉर्टेंट है जो वो क्रूस पर मरे आपके लिए। अगर क्रूस नहीं हुआ होता ना तो यीशु के जन्म की कोई रेलेवेंस नहीं होती। यीशु के जन्म से आपको कुछ नहीं मिलने वाला था। यीशु क्रूस पर गए, जब वो गए तो उन्होंने आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के पापों की कीमत चुकाई, ताकि आप उस पर विश्वास करें कि मेरे पापों की कीमत चुका दी है प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि पूरी मानव जाति, पूरी ह्यूमन रेस के लिए किया है उन्होंने। अगर आप विश्वास करेंगे आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो जैसा आपका जीवन चल रहा है वैसे चलते रहो। लेकिन अगर किसी को स्वर्ग में प्रवेश करना है, अगर किसी को अनंत जीवन अपने दिल में चाहिए, अनंत जीवन में प्रवेश करना है, यीशु के द्वारा। यीशु ने बोला, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। आमेन। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। कुछ सीखा आपने? यीशु बुरे लोगों को अच्छा बनाने नहीं आए। रिलीजन यही करता है, ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो। ठीक है, ठीक है, जब तक यीशु को नहीं जाना तब तक वहां तक पहुंचाने के लिए ये सब बातें ठीक है। लेकिन जब आप यीशु के पास आते हो ना, तो यीशु, आपको पता लगता है वो बुरे लोगों को अच्छा बनाने नहीं आए, वो पापियों को धर्मी बनाने के लिए आए। आमेन। प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं।
मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते और ना मैं यहाँ कर रही हूँ किसी के साथ, ठीक है। परमेश्वर केवल इनविटेशन देते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ठीक है। अगर आपको अपने हृदय में शांति चाहिए, विश्राम चाहिए, ये आपको खुला इनविटेशन है, बहुत प्यार से भरकर आप अपनी आंखें बंद कर आप अपने आप प्रेयर कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में जन्म लीजिए, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करते हैं। ये छोटी सी प्रेयर आपके जीवन को बदल के रख देगी, आपको जीवन से भर देगी ये छोटी सी प्रेयर, और आप एक नए व्यक्ति, एक नई सृष्टि बन जाएंगे आप, जो अपना नियंत्रण परमेश्वर को दे देगी। फिर आप परमेश्वर जैसा चाहेंगे आप परमेश्वर, क्योंकि वो आपका हमेशा भला चाहते हैं। एक भी बुराई आपकी लाइफ में, एक भी गलत काम, एक भी बीमारी, एक भी कमी घटी, एक भी फेलियर आपकी लाइफ में परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान है उसके पीछे। जितना आप डिजास्टर्स देखते हैं, जितना आप ये दुनिया में चारों तरफ सुनामी देखते हैं, भूकंप देखते हैं, कैंसर देख रहे हैं, बुरी बुरी बातें आप न्यूज़ सुनते ही हैं, मतलब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उसके पीछे नहीं है। किसी भी बुराई के पीछे परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर केवल आपकी भलाई के पीछे है, क्योंकि आप उनकी प्रिय संतानें हो। उन्होंने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, अपनी फैमिली बनाया है, अपने जैसा बनाया है। कोई रिलीजन परमेश्वर ने नहीं बनाया, क्रिश्चियन रिलीजन भी परमेश्वर ने नहीं बनाया। अगर आप मुस्लिम थे क्रिश्चियन बन जाएंगे, हिंदू थे क्रिश्चियन बन जाएंगे, जो पहले थे वही आप फिर रहेंगे, कोई चेंज आपकी लाइफ में नहीं आने वाला। लेकिन जब आप समझने के बाद, सुनने के बाद आप परमेश्वर को अलाउ करते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है, यीशु जीवन बदलते हैं। यीशु ने बोला चोर आता है चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, शैतान के लिए लिखा गया है। चोर आता है चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुतायत का देने के लिए आया। आमीन। आपको मैं स्वागत करती हूँ, मैं छोटी सी प्रेयर करूंगी, अगर आप भी मेरे पीछे प्रेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोई दर्शक बन के खड़ा नहीं होगा यहाँ पे। आप निजी तौर पर खुद अनुभव कीजिए, क्योंकि हम सबको प्रेम की जरूरत है, हम सबको एक्सेप्टेंस की जरूरत है। हम गलत जगहों पे अभी तक ढूंढ रहे थे, पर वो प्यार जो बिना शर्तों का प्यार है, जो हमें संपूर्ण बना देता है, हमें चंगा करता है, हमें शांति देता है, हमें सामर्थ देता है, वो महान प्यार परमेश्वर का प्यार है। आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप मुझे आज यहाँ लेकर आए। आज मैंने आपकी सच्चाई को सुना है, आपकी सच्चाई जीवन को बदल देती है, और आज मैं भी अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे प्यार करते हैं, बिना शर्तों के प्यार से। आपने मुझे हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। अब मुझे किसी भी धार्मिक कर्मकांड से आपको प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने पुत्र यीशु के द्वारा मुझे हमेशा के लिए प्रेम किया है, स्वीकार किया है, अपना लिया है, आशीषित कर दिया है, धर्मी बना दिया है, पवित्र बना दिया है, योग्य ठहरा दिया है। मैं आपका प्रिय बेटा हूँ, मेरे दिल में आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में रहिए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, अब मैं आपके साथ स्वर्ग के रास्ते में हूँ। निश्चय ही आपने मेरा उद्धार करा दिया है, और अब मैं परमेश्वर के साथ अटूट संबंध, अटूट रिश्ते में हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन।
जब यीशु हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर गए थे, ये उस समय की वीडियो है। यीशु ने कोई कसूर नहीं किया था, पाप को वो जानते नहीं थे, वो पाप से अज्ञात थे, पर पूरे मानव जाति के पाप को वो अपने ऊपर लेने वाले थे। पाप को यहाँ सजा दी जा रही थी। आदम के पाप को प्रभु यीशु मसीह की देह पर डाला गया था। आपने देखा यीशु ने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। और जब कहा इट इज, पिता मैं अपने प्राणों को तेरे हाथ, यीशु ने खुद अपने आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा। कोई नहीं मार सकता था यीशु को। यीशु ने अपने प्राण, अपना आत्मा खुद सौंपा, पिता को अर्पित किया। शैतान को अधिकार मिला था पाप की वजह से। जब पाप की सजा यीशु ने अपने ऊपर ले ली तो शैतान का अधिकार भी अब एक विश्वासी के जीवन से खत्म हो चुका है। जब आप विश्वास करते हैं यीशु नाम पर, तो अब शैतान का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं रहता। आमीन। पाप श्राप लाता है, श्राप बीमारियां लाते हैं, कलेश लाते हैं, अशांति। लोग आज एडिक्शन में हैं, इसी वजह से, बिकॉज अंदर अशांति है। लोगों को बुरी बुरी लतें हैं, इसी वजह से, क्योंकि अंदर अशांति है। पर क्योंकि पाप की बंधुआई से जब एक बार इंसान छूट जाता है, श्राप भी टूट जाते हैं। जब श्राप टूट जाते हैं, बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। मैं खुद भी बहुत साल तक बहुत बीमार रही हूँ, डिप्रेशन में रही हूँ 5 साल तक। लेकिन जब मैं यीशु में आई, पूरी तरह से उन्होंने मुझे चंगा कर दिया, मुझे अपनी समझ से परे की शांति से भर दिया, और मेरे जीवन को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, हम सबको ब्लेस किया, और आज अपने राज्य में हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। तो इससे ब्लेसेड लाइफ नहीं हो सकती ज़्यादा। हम आज ब्लेसेड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आमीन। आप खुश हैं आज आप यहाँ हैं? आज आप खुश हैं, आपने सच्चाई को सुना है? जब आप यहाँ बैठे न्यूट्रल होके सुनिए, न्यूट्रल होके सुनिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई आपको मैनिपुलेट ना करने पाए। सच्चाई को फ्री छोड़ दो, आजाद छोड़ दो, सच्चाई खुद अपना काम कर लेती है। आमीन। हालेलुया।
अब क्या है नेक्स्ट? किसने करना है? कौन?